मेरे पत्नी का गाड़ी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। वो एक हादसा था। मेरी मम्मी कहती थी कि इतना पढ़ लो कि कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। हादसा जिसने मासूम सपनों को भी तोड़ दिया था। अब मम्मी नहीं है तो पढ़ाई एकदम छूट गई। लेकिन पढ़ाई छूटी नहीं, क्योंकि मरने के बाद भी मरहूम गुलबदन की कोई नेकी काम आ गई थी। भारत और भूटान सीमा पर स्थित पश्चिम बंगाल का छोटा सा शहर जयगांव, जहां रहने वाला सिद्दीकी परिवार कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनका बनाया हुआ स्वदेशी समृद्धि कार्ड उनके जीवन को तब संभालेगा जब उनकी उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मेरा नाम अजहर आलम सिद्दीकी है और मेरा 4 सदस्यों का परिवार और मैं अपना जीवन जयगांव में बिता रहा था कि अचानक मेरी पत्नी का गाड़ी के एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तो हम लोग सारा परिवार शोक में डूब गए। हमारा और कोई है नहीं, तो जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक परिस्थिति से गुजरना पड़ा। तो अब हम अपना जीवन कैसे बिताए ये समझ में नहीं आ रहा था। सिद्दीकी साहब जो पहले ही आर्थिक परेशानियों से गुजर रहे थे, उनकी बेगम के इंतकाल के बाद और भी ज्यादा टूट गए। और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा उनकी दोनों बेटियों पर, जिनका सपना था पढ़ लिख कर अपने परिवार की परेशानियों को दूर करना। उन दोनों की पढ़ाई ही छूट गई और कम उम्र में दोनों को घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। एक दिन मेरी मम्मी रास्ते में जा रही थी दुकान, उनका एक्सीडेंट हो गया 11 जुलाई को। मुझे उनकी बहुत याद आती है। मेरी मम्मी मेरे से बहुत प्यार करती थी। मुझे हर सुबह उठा के खाना खिला के मुझे मेरे स्कूल तक छोड़ने जाती थी। हमें बहुत अच्छी बातें सिखाती थी। कभी किसी का बुरा नहीं करती थी। मेरी मम्मी कहती थी कि इतना पढ़ लो कि कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। मम्मी के बिना बहुत अकेला लगता है। अकेला लगता है। मम्मी थी तो हम लोग पढ़ते थे, स्कूल छोड़ने जाती थी मम्मी। अब मम्मी नहीं है तो पढ़ाई एकदम छूट गई है। घर का काम करना पड़ता है, पढ़ाई नहीं हो पाता। बट पापा ने बोला अब पैसे आएंगे तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे, फिर से एडमिशन होगा हम लोग का। मम्मी थी तो हमेशा कहती थी कि पढ़ाई करके कुछ बनना है, किसी पे कभी डिपेंड नहीं होना। पापा भी एकदम अकेले पड़ गए हैं। सिद्दीकी साहब ने अपने परिवार को संभालने की बहुत कोशिश की ताकि उनकी बेटियां इस गम से बाहर आ जाएं, पर आर्थिक परेशानियों के कारण वो चाहते हुए भी मजबूर थे। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान पतंजलि स्टोर पर कुछ रियायत पर मिल सके, सिर्फ इस सोच से सिद्दीकी साहब की धर्मपत्नी द्वारा मात्र 100 रुपए में बनवाए गए स्वदेशी समृद्धि कार्ड के कारण जब उन्हें 5 लाख रुपए की बीमा राशि दी गई, तो उनका और उनकी बेटियों का खोया हुआ विश्वास फिर से मजबूत हो गया कि अब उनकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। श्री रामदेव बाबा और आचार्य बालकृष्ण जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा उन्होंने कार्ड निकाला और हमारे परिवार में उस पैसे से हमारा जीवन अच्छा। आशा करते हैं कि सभी को ऐसा जल्दी से कोई कार्ड बना रखे तो उनको मिले और उनका जीवन जो आर्थिक परिस्थिति से गुजरना न पड़े किसी को। एक इंसान को समृद्ध बनाने में शिक्षा का अहम योगदान होता है और ये बात पतंजलि योग पीठ बखूबी समझता है। आज पतंजलि परिवार को इस बात की प्रसन्नता है कि उनके द्वारा चलाई गई स्वदेशी समृद्धि कार्ड योजना ने न सिर्फ टूटे हुए सिद्दीकी परिवार को संभाला, बल्कि उनकी बेटियों की खोई हुई शिक्षित होने की चाह भी उन तक वापस पहुंचा दी। आज
जन जन को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य कर रहा पतंजलि योग पीठ अपनी स्वदेशी समृद्धि कार्ड योजना के तहत भारत के हर कोने तक लोगों को इस कार्ड के जरिए लाभ पहुंचा रहा है। लेकिन दूसरों के प्रति हमदर्दी और सहानुभूति के इस प्रयास में आप भी पतंजलि के उत्पाद खरीदकर न केवल ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं, बल्कि स्वदेशी समृद्धि कार्ड की सदस्यता लेकर अपना भी परिवार सुरक्षित कर सकते हैं। अगर आपने अब तक स्वदेशी समृद्धि कार्ड नहीं बनवाया तो आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र अथवा पतंजलि मेगा स्टोर में जाकर अपना स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाएं और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 5 से लेकर 10% तक अतिरिक्त छूट पाएं। इसके अलावा 5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को प्राप्त होगी और दुर्घटना की वजह से अपंगता होने की दशा में 2.5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि कार्ड धारक को प्राप्त होगी। स्वदेशी समृद्धि कार्ड, मेरी समृद्धि, सुरक्षित परिवार।